सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टीज ने अपनी पॉलिटिकल तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, मुंबई और वेस्ट विदर्भ रीजन में मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों के भविष्य को काफी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से बीजेपी से लेकर के एसपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम तक सब पार्टीज मुस्लिम वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने में लगे हुए। अब देखना होगा कि मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी का समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव की राजनीतिक बिसात लग चुकी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी अलायंस अपनी पकड़ बनाए रखने के प्रयास में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपीएस अलायंस वापस सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई छोटी पार्टीज भी किंग मेकर का रोल दिखा रही है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और एसपी जैसे पार्टीज। एसपी और ओवैसी की नजर तो मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा चुनौती बन सकता है। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी का हाथ थामती है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल बेस महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट्स पर ही टिका हुआ है। ओवैसी और एसपी ने अब तक मुस्लिम वोट्स के सहारे ही अपनी पॉलिटिकल सफलता हासिल की है, इसीलिए दोनों पार्टीज का फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर ही है। इसी वजह से एसपी और ओवैसी कांग्रेस की इंडिया अलायंस के तहत महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने चाहते हैं। हालांकि ओवैसी के लिए पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है, लेकिन एसपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। बात करेंगे महाराष्ट्र में मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन की, तो लगभग 12% है, जो राजनीतिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, मुंबई और वेस्ट विदर्भ में मुस्लिम वोटर्स एक अहम भूमिका निभाता है। स्टेट में लगभग 45 असेंबली सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट्स बहुत जरूरी होती है, जिसमें मुंबई की सीट्स भी शामिल है। पिछले इलेक्शन में 10 मुस्लिम एमएलएस जीत कर आए थे, जिसमें से 3 कांग्रेस, 2 एनसीपी, 2 एसपी, 2 एआईएमआईएम और 1 शिवसेना के थे। बता दें कि अखिलेश यादव का प्रोग्राम मालेगांव और धुले में रखा गया है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ओवैसी की एआईएमआईएम का मजबूत आधार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी की सीटों पर जीत हासिल कर ओवैसी ने सबको हैरान कर दिया था। इसके अलावा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी ने औरंगाबाद सीट भी जीती थी। हालांकि असेंबली इलेक्शन में सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली थी। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुस्लिम को एक वैकल्पिक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर रोड्स तक ओवैसी मुस्लिम मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या बाबरी मस्जिद का फैसला। वो सीएए और वक्फ जैसे मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाते हैं। वैसे बेहतर तर्कों के साथ अपने बात रखते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं, जिससे वो मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, और यही एजेंडा वो महाराष्ट्र में लागू कर रहे हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में लगभग 30 असेंबली सीट्स पर इलेक्शन लड़ने का प्लान बना रहा है। ओवैसी ने खासकर उन्हीं सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारना चाहा है जहां मुस्लिम वोटर्स 30% से ज्यादा है। ओवैसी को अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम वोट्स का बेस जो है वो अपनी पॉलिटिकल जगह बना सकती है। इसी डायरेक्शन में उनका नैरेटिव भी सेट हो रखा है। ओवैसी और एसपी की पॉलिटिकल एंट्री से कांग्रेस और एनसीपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारने का काम कांग्रेस करती थी। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी चीफ अजित पवार की भी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसके अलावा शिवसेना, यूबीटी और एनसीपीएस भी मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही। ओवैसी और एसपी के चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस के प्रति मुस्लिम वोटर्स में फिर से भरोसा पैदा किया है। अब देखना होगा कि मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी को वोट देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।